ओके बेटा, सबसे पहली चीज हमारे यूटी बेटा खत्म हो गए हैं। तो हमारा साइंस का यूटी जो हुआ था उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। और जो हमारी पीटीएम है वो ऑनलाइन होगी। कॉपी चेकिंग के लिए क्या करना है वो आपके क्लास टीचर आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ही होना है मोस्टली, जो भी होना है। कॉपी सबमिशन स्कूल में दे के जाएंगे, एक हफ्ते बाद आपको मिलेगी चेक होके। अब जो हमारा यूटी का एग्जाम हुआ था इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा हुआ था 20 मई को। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सी योर मिस्टेक्स एंड आप इसको भी नोट्स बना के कर सकते हैं सारा कुछ। सो देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, न्यूक्लियॉन्स आर डैश एंड डैश। देखो जी, एटम, एटम के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस। एटम, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जो पार्टिकल होते हैं उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है न्यूक्लियॉन्स आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू डैश। तो ये हमने याद किया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स ऑलवेज। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होता है और ये प्रोटॉन का सिंबल है पी। और आप पूरा लिख सकते हो इसका नाम, पूरा नेम यू कैन राइट, atomic number is always equal to protons. Protons are denoted by p. The maximum number of electrons that can be accommodated in k shell. तो आपको याद होगा हमारे पास कौन कौन से शेल होते हैं, k, l, m। k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बाकियों में 8 8, ये हमने पढ़ा था। तो k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। तो आप इस हिसाब से बेटा अपने मार्क्स टैली कर सकते हैं, कितने कितने मार्क्स आप लोगों के बनने वाले हैं। ओके, उसके बाद है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर आर कॉल्ड। देखो, दो चीजें कराई थी, आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये कह रहा है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर। तो सेम मास नंबर किस में होता है, आइसोबार्स। तो यहाँ पे कई बच्चों ने आइसोटोप्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा आइसोबार्स। हाँ, बोलना नहीं है बेटा, मैं बोल रहा हूँ, बस मैच करो अपने आंसर। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ये चीज हो गई। तो ये चीजें हैं जो आप लोग बड़े आराम से कर सकते थे, नॉर्मल तरीके से पढ़ते तो हो जाता। तो आपका पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब जितने मैंने अभी चेक किए हैं, कम ही चेक किए हैं, 10 के करीब किए हैं। तो वो देख के लग रहा है कि बच्चे ने याद नहीं किया। कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, नाम नहीं अभी मैं किसी के बता रहा हूँ। सो दैट आई विल टेल यू ऑन पीटीएम डे। अब आगे आ जाओ। An atom of element has proton 11, electron 11 and neutron 12. What is the atomic mass of the element? अब हमें पता है कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन दिए हुए हैं 11, न्यूट्रॉन इज 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो यहाँ पे जिसने 23 लिखा है उसको आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। फिर से देखो, an atom of element has 11 proton, 11 electron and 12 neutron. तो atomic mass का symbol A is equal to P plus N। तो P मतलब प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, सम अप करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब आ जाओ अगले पार्ट पे, अब यहाँ पे आ जाओ। अब आप देखो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने नॉर्मल नॉलेज लगाइए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो K2L8 एंड M2 यानी 282। तो देखो 3, ये तो वैसे ही गलत है, 3 तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 282 ये रहा, 18, ये 1 कभी भी नहीं हो सकता, ना 3 हो सकता ना 1 हो सकता है, 8 तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये शुरू में ही गलत है। तो यही सही बैठा, ये दिस इज योर आंसर। तो 282 ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। फिर आ गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि अगर वो 20,000 या 10,000 रेस पास करता था तो कुछ वापस आती थी, एक आधी, तो वो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड से।
अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखते जाइए बेटा क्या क्या गलतियां थी और कहाँ पे आपने चीट किया टीचर को। टीचर को बिल्कुल पता चल जाना है। कुछ वर्ड आपने ऐसे लिखे हैं जो हमने कभी यूज ही नहीं किए क्लास में, ना आपको आपकी बुक में मिलेंगे, तो वो साफ पता चल रहा है चीटिंग की है कुछ बच्चों ने। एन एटम विद 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन है 3, यानी एटॉमिक नंबर हो गया 3। तो कन्फिग्रेशन बन गई 2 1। तो लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1। ये देखो ये वाला आंसर है। एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव वैलेंसी। तो वैलेंसी इज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को कहते हैं, प्रोटॉन 3 है, तो कन्फिग्रेशन हो गई 2 1। तो 1 लास्ट शेल में 1 हो तो वैलेंसी 1, लास्ट शेल में 2 होता है तो वैलेंसी 2, 3 3 4 4 5 हो तो 3, 8 से माइनस कर लेते हैं। लास्ट शेल में 6 हो तो वैलेंसी 2, 7 हो तो 1, 8 हो तो 0। अब तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ ये इसका फोर्थ एमसीक्यू। फोर्थ एमसीक्यू क्या कहता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोर्थ एमसीक्यू कहता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड एज। अगर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। So last shell electron is known by the name of valence shell electrons. यस, अब हम चलते हैं आगे। अब आप देखिए ध्यान से कि हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आ जाइए लास्ट पे, लाइटेस्ट पार्टिकल इज। तो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसे याद रखिए, लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होता है लाइटेस्ट, अपनी बुक पढ़िए, वहां पे वैल्यूज दी हुई आपको समझ में आ जाएगा। इसका माइनस में होता है ना। तो ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होगा, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का पार्टिकल। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ना नंबरिंग गलत हो गई थी, जैसे ये क्वेश्चन 2 था तो ये क्वेश्चन 3 होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, वो जो नंबरिंग थी आप उसी नंबरिंग से कर दें। तो बच्चों ने इसमें कोई खैर गड़बड़ नहीं की है, जो नंबरिंग थी वही नंबर से बच्चों ने कर दिया है। अब क्वेश्चन 4 था हमारा, डिफाइन आइसोटोप्स। तो अब आपने इसको कैसे डिफाइन करना था, आइसोटोप्स। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल में आप इस तरह से लिखते कार्बन कार्बन 6 12 एंड 6 14। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ये लिखना था। अब कुछ बच्चों ने सीधा थ्योरी लिख दिया, हम उनके नंबर काट लेंगे। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है, द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर का सिंबल होता है ए। अब बच्चों ने क्या किया है, थ्योरी में ना ये न्यूट्रॉन के हिसाब से लिख दिया है, वो साफ पता चल रहा है, वो आपके ना तो एनसीईआरटी में है ना मैंने बताया ऐसा। तो वहां से साफ पता चल रहा है कि बच्चे ने नेट से इसका आंसर, नेट खोलोगे तो नेट पे ऐसे ही आंसर मिलेगा जैसा वहां पे लिखा हुआ है। तो वो नंबर मैंने काट दिए, वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खत्म। जब मैंने वो वर्ड यूज ही नहीं किया, आपकी बुक में ऐसा वर्ड नहीं है, तो लिखा कहाँ से। ओके, अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है मास नंबर। सो व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर का सिंबल होता है ए, एंड मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिखना है। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज मास नंबर, तो आप बताइए इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बस इसमें आपके 2 नंबर मिल जाते। अब आपने अगर इसको इस तरह से नहीं लिखा, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। जो मैंने करवाया है और जो बुक में है उससे कुछ अलग है तो वो चीटिंग है, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट तो नहीं है कि आप मतलब +1 वाला आप लिख रहे हैं। कई बच्चे तो +1 वाला लिख रहे हैं उसमें, जो हम +1 का चीजें हैं। सो इट इज बैड। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन बताया जा रहा है एन एलिमेंट एक्स। कह रहा है एक एलिमेंट है, उसका नाम नहीं बता रहा है, कह रहा है एक्स है। कह रहा है कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एम। तो अब पहले तो शेल बनाओ, के एल एम, यानी एम है लास्ट, ये 6। ओके, कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी, वो तो हम बाद में करेंगे। अब देखो अगर लास्ट शेल में 6 है तो ये भरेगा तभी आगे जाएंगे ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8,
तो एटॉमिक नंबर हो गया 2 + 8 + 6, आंसर हो गया 16। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कह रहा है एक एलिमेंट है x, उसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं अपना लास्ट शेल में, और लास्ट शेल का नाम है m, तो KLM बनाओ। कह रहा है m में 6 हैं, तो ये 6 कब होंगे, जब ये भरेंगे तभी होंगे ना। तो इसका हमने सम अप कर लिया, तो एटॉमिक नंबर हो गया 16। फिर वैलेंसी क्या हुई, अब आपको हमने बताया हुआ है कि अगर लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 1 2 2 3 3 4 4 5, 3 हो जाए, 8 से माइनस कर लो तो 6 है, तो वैलेंसी हो जाएगी आपकी 2। -2 लिख दो चाहे 2 लिख दो, ये पूरा सही माना जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बेटा, ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 के दो पार्ट थे। क्वेश्चन 6 कह रहा है हीलियम एटम हैज एटॉमिक नंबर 4u, एटॉमिक मास 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, कैलकुलेट न्यूट्रॉन। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, so neutron is equal to atomic mass minus proton, बस ये इधर इधर आ गया। अब atomic mass कितना दिया हुआ है 4, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 2, तो आंसर आएगा 2। अगर आपने ऐसे पूरा फॉर्मूला लगा के किया है ना तो नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने लिख दिया सीधा ही 2, वो आया कैसे भाई, 2 नंबर मैंने कुछ नहीं देने इसमें। पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी बच्चों ने गड़बड़ की है। देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इफ के एंड एल शेल ऑफ एटम आर फुल। तो देखो कैसे, जैसा बोल रहा है बस वैसे करते जाओ। कह रहा है के शेल और एल शेल फुल है, तो 2 और 8 हो गया। कहते हैं देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई ऐड कर लो, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बस ऐसे करके दिखाना था। तो क्या, तो कहता है इफ के एंड एल शेल ऑफ एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। सो के में 2 है, एल में 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10। ठीक है जी, यहां तक हो गया आपका 10। यस, अब हमने ये दो पार्ट डिस्कस कर लिए, अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट ये वाला आंसर देखो क्या था। इसमें तो थ्योरी लिख रखी है कईयों ने, तो आई डोंट नो कि थ्योरी कहाँ से लिख ली, वही नेट से खोज के लिख दी होगी, अपने आप तो बनाई नहीं। कह रहा है सोडियम आयन Na+ होता है आयन, हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल एक्सप्लेन। बहुत आसान है, आपने सीधा लिखना था सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये हो जाएगा Na+, और एटॉमिक नंबर इतना ही रहेगा बट इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10, न्यूट्रल है, सॉरी 11 रहेगा। तो अब ये कह रहा है कि सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल एक्सप्लेन व्हाई। तो आप ये बताओ कि सोडियम होता है तो अपना 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281, आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन 10, तो ये हो गया 28। तो नाउ के एंड एल शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। तो आप सीधा बताइए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आफ्टर लूजिंग 1 2 शेल्स आर लेफ्ट विच आर कंप्लीटली फिल्ड। बस हो गया, 2 नंबर मिल गए, ये दिखाना था। और ऐसा तो बच्चों ने थ्योरी लिख रखी है, ये तो दिखाया ही नहीं है। जो मैंने अभी तक पेपर चेक किया ऐसा तो दिखाया ही नहीं है, थ्योरी लिख रखी है, बस थ्योरी के क्या नंबर दूं, है ना। तो वो साफ पता चल रहा है, नेट से देख लिया है। तो बस अब आपने इसी का रेफरेंस देना था, एज शोन अबव, एज शोन अबव आफ्टर losing 1 electron sodium atom changes to sodium ion and its K shell and L shell are completely filled। बस हो गया, इतना सा आपने इसमें लिखना था, इसमें कुछ भी नहीं था। कई बच्चों ने तो पूरा पैराग्राफ बना दिया है भाई, पूरा बढ़िया सा पैराग्राफ बना दिया है। यस, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया और यहाँ पे मैंने बताया कैसी गलतियां हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, जो जितने मैंने अभी तक पेपर चेक किए उसमें 2 बच्चों का सही है, बाकी सबने चेप्पे मारे हैं चेप्पे। देखो मैं बताता हूँ कैसे, कितनी चीटिंग की है। देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कैसे सिखाई है,
मैंने सिखाई है KLM, या मैंने ऐसे सिखाई है 1s2 2s2 2p6, ऐसे थोड़ी ना सिखाई है, ये तो हम +1 में सिखाते हैं, ये हम +1 में सिखाते हैं 11th। बस जिसने ये लिखा है ना उसने चीटिंग की हुई है बस। ये तो +1 का तरीका है, हम +1 में ऐसे सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ये आपको कहाँ से आ गया? ये तो हम आपको 10th में भी नहीं सिखाते, आप लोगों ने नेट पे लिखा, नेट से आ गया। देखो मैं अगर आपको दिखाऊं नेट पे इस तरह से लिख के, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो ऐसे आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेटर से सोडियम। तो देखो कैसे आ रहा है, अगर आप इसे देखें ये आ रहा है 1s2 2s2, ये चक्का चेप्पा मार के लिख दिया ये। सो हमें आंसर को देख के ही पता चल जाता है, चीटिंग, बिल्कुल चीटिंग। इसका हमने सिखाया ही ये नहीं है, हमने तो KLM सिखाया है। तो अब आ जाओ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो K2L4, ये सही है, ये लिखा है, तो ये तो मैंने लिख दिया चीटिंग। अब आ जाओ इसी तरह से एल्मीनियम, इसमें भी ऐसे लिख दिया कईयों ने, तो चीटिंग की हुई है। एल्मीनियम का एटॉमिक नंबर 13, K2L8M3, बस इतना सा था कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड एल्यूमिनियम। तो बस एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को उसको चीट किया है, हमें चीट किया है, और ओवरऑल अपने आप को चीट किया है कि भाई कैमरा ऑन कराने के बाद भी आप लोगों ने नेट खोल लिया। देखो मैंने आपको दिखा दिया नेट पे ऐसा ही है, ऐसा नहीं मिलेगा, ये आपके सिलेबस में इस तरह से है, ये किसने सिखा दिया? ना तो आपके ट्यूशन में ऐसा कोई सिखाएगा, ये +1 का है, हम +1 में सिखाते हैं ये, वो भी मेडिकल नॉन मेडिकल को। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने गड़बड़ की हैं। चलो एट लास्ट मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया, अब आप समझ गए हैं हमें इसको कैसे करना है, क्या गलतियां की हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमें कैसे पता चला कि बच्चे ने चीटिंग की है। ऑनलाइन मैंने दिखा भी दिया ऐसा आंसर आता है, तो उन बच्चों को तो मैं लगाऊंगा थप्पड़। ठीक है जी, जब भी हम मिलेंगे 4 महीने बाद 5 महीने बाद, पहले तो उनको मैं कान खींचूंगा कि भाई अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो। अब आप लोग बेटा इस चैप्टर की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, और कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस। तो आज के लेक्चर में इतना ही हमने करना था, पेपर डिस्कस करना था।